नमस्कार साथियों। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे भारत में राज्यों का पुनर्गठन। साथियों, राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व हम जान लेते हैं कि आज़ादी प्राप्ति के समय तक भारत में राज्यों को किस प्रकार से बांटा गया था। हम जानेंगे कि ब्रिटिश भारत कैसा था। तब भारत में ब्रिटिशों के शासन के सीधे अंतर्गत आने वाला क्षेत्र ब्रिटिश भारत कहा जाता था। इसमें ब्रिटिश प्रांत थे और कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ये दोनों ही 1947 में आज़ादी के समय भारत को प्राप्त हो गए। इनके अलावा भारत में देसी रियासतें भी थीं। इनके संदर्भ में यह कहा गया था कि ये चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं या भारत के साथ मिल जाएं, या यदि ये चाहते हैं तो स्वतंत्र भी बने रह सकते हैं। इनके अलावा कुछ क्षेत्र फ्रांस और पुर्तगालियों के अधीन भी था, जो आज़ादी के बाद तक भी उनके उपनिवेश बने रहे। भारतीय संविधान में आरंभ में राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में विभक्त किया गया, जिसे आप भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के नाम से जानते हैं। भाग क में ब्रिटिश भारत के प्रांत थे जो विधानमंडल युक्त थे। भाग ख में वे देसी रियासतें थीं जिनमें विधानमंडल उपस्थित थे। भाग ग में वे देसी रियासतें थीं जिनमें विधानमंडल नहीं थे तथा इसी भाग में कमिश्नरी क्षेत्र भी थे। भाग घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। इन स्थितियों में जहां राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी, वहीं इसके लिए मांग भी उठ रही थी। यह मांग भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर थी। इन सब कार्यों के लिए सर्वप्रथम 1948 में एक आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में इस आयोग को एस के धर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होगा। प्रशासनिक एवं भौगोलिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को सहमति नहीं दी, इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इस रिपोर्ट ने संपूर्ण देश में असंतोष का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बहुत तीव्र हो गई थी। इस असंतोष की स्थिति के समाधान के लिए एक समिति बनाई गई, जिसे JVP समिति के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया 3 सदस्य इस कमेटी में थे। इस कमेटी अथवा समिति का उद्देश्य ही एस के धर आयोग की रिपोर्ट पर जांच करना था। इस समिति ने भी अपना निर्णय प्रस्तुत किया और धर आयोग द्वारा दिए गए निर्णय अथवा रिपोर्ट को ही सही माना और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। धर आयोग और JVP कमेटी की रिपोर्ट ने देश में पुनः असंतोष का माहौल पैदा कर दिया। इस समय भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग में सर्वाधिक तीव्र भूमिका तेलुगु भाषियों की थी। तब इस आंदोलन में एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्रीरामुलु का 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को निधन हो गया। अब सरकार ने आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया, जो तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया तथा आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग किया गया। आंध्र प्रदेश इस प्रकार भाषा के आधार पर
बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। सरकार के इस फैसले ने देश के अन्य भागों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को बढ़ावा दिया। इसके लिए पुनः एक और आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम फजल अली आयोग था। 1953 में गठित इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे तथा अन्य सदस्य H.N. कुंजरू और K.M. पणिक्कर थे। 1955 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के आधार पर अंततः फजल अली आयोग द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सहमति दे दी गई। साथ ही इसमें कहा गया कि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, वित्तीय और प्रशासनिक आधार पर सहूलियत हो, देश और राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकें। इस आयोग ने राज्यों के अब तक के वर्गीकरण भाग क, ख, ग और घ को समाप्त करने की सिफारिश की और 16 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन के साथ इसे स्वीकार कर लिया गया तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। अब संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा राज्यों का अब तक का वर्गीकरण भाग क, ख, ग, घ समाप्त किया गया और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यदि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को जाने तो सर्वप्रथम 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया और यह एक नया राज्य बना। 1960 में बंबई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, एक गुजराती भाषियों के लिए और दूसरा मराठी भाषियों के लिए। 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में।